ओम शांति। आज 15 मई 2026 की मुरली का मुख्य संदेश है। ये दुनिया कब्रिस्तान बनने वाली है, इसलिए इससे दिल नहीं लगाओ, परिस्तान को याद करो। ओम शांति। हाँ, आज की मुरली बहुत पावरफुल थी। विशेषकर कब्रिस्तान और परिस्तान वाला कॉन्ट्रास्ट बहुत डीप था। एग्जैक्टली। बाबा ने समझाया कि ये पुरानी दुनिया डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। जो भी दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग्स, टेक्नोलॉजी, लग्जरी, सब टेम्पररी शो है। इसलिए बाबा ने कहा, ये झूठा शो है। हाँ, ये टेम्पररी आर्टिफिशियल हेवन जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में ये नर्क है। आज न्यू दिल्ली वाला उदाहरण भी इंटरेस्टिंग था। हाँ, लोग मॉडर्न सिटीज देखकर सोचते हैं यही स्वर्ग है, लेकिन बाबा कहते हैं ये अल्पकाल का पॉम्प है। मतलब एक्सटर्नल ग्लैमर से रियलिटी चेंज नहीं होती। एग्जैक्टली। सच्चा स्वर्ग वो है जहाँ दुख, बीमारी, फियर और कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। आज बाबा ने कब्रिस्तान शब्द क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि ये पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। और परिस्तान? नई डिवाइन वर्ल्ड, स्वर्ग, जहाँ प्योरिटी, पीस और हैप्पीनेस होगी। तो बाबा कहते हैं अगर कब्रिस्तान से दिल लगाई तो घाटा पड़ जाएगा। हाँ, मतलब टेम्पररी चीजों में अटैचमेंट दुख देगा। आज मन मनाभव की भी बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन थी। हाँ, बाबा कहते हैं बुद्धि में हर समय ये रहे कि हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। यही रिमेम्बरेंस सोल को परिस्तान योग्य बनाती है। एग्जैक्टली। आज शांतिधाम और सुखधाम का भी क्लियर एक्सप्लेनेशन था। हाँ, शांतिधाम इक्वल सोल वर्ल्ड जहाँ कंप्लीट पीस है, सुखधाम इक्वल स्वर्ग जहाँ कंप्लीट हैप्पीनेस है। और अभी हम सुखधाम जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, वाया शांतिधाम। आज बाबा ने कहा कि सारी दुनिया पीस ढूंढ रही है, लेकिन जानती नहीं कि हम मूल रूप से शांतिधाम के निवासी हैं। एग्जैक्टली। पीस बाहर नहीं, सोल की ओरिजिनल नेचर है। आज गरीब बच्चे खुशनसीब हैं, ये पॉइंट बहुत टचिंग था। हाँ, क्योंकि गरीबों के पास वर्डली अटैचमेंट कम होता है, इसलिए वे बाबा को जल्दी पकड़ लेते हैं। जबकि बड़े धनवान लोगों को रिमेम्बरेंस डिफिकल्ट होती है। एग्जैक्टली। माइंड पोजेशंस में फंसा रहता है। आज बाबा ने कहा कि अंत में तुम्हें बाप के सिवाय कुछ याद नहीं रहेगा। हाँ, यही सच्ची योग अवस्था है। आज सेंटर्स को सबसे बड़ा तीर्थ भी कहा। हाँ, क्योंकि वहाँ सोल्स को पीस और हैप्पीनेस का रास्ता मिलता है। बाकी तीर्थों में लोग सिर्फ फिजिकल ट्रैवल करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ सोल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आज अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना वाला पॉइंट भी ब्यूटीफुल था। हाँ, बाबा हमें स्पिरिचुअल ज्वेल्स दे रहे हैं, विजडम, प्योरिटी, पीस, सोल कॉन्शियसनेस। और यही रियल वेल्थ है। एग्जैक्टली। बाकी मटीरियल वेल्थ टेम्पररी है। आज आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, इसका क्या अर्थ है? मतलब सोल इम्प्योर होने के कारण मुक्तिधाम में उड़ नहीं सकती। और योग से पंख मजबूत होते हैं। हाँ, योग सोल को लाइट और पावरफुल बनाता है। आज बाबा ने आत्मा की स्पीड भी एक्सप्लेन की। हाँ, थॉट 1 सेकंड में कहीं भी पहुंच जाता है, इससे सोल की सटल पावर समझाई। आज ड्रामा वाला पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग था। हाँ, सब कुछ ड्रामा में फिक्स्ड है, कोई सीन एक्सीडेंटल नहीं। मतलब एक्सेप्टेंस और स्टेबिलिटी डेवलप करनी है। एग्जैक्टली। आज मोक्ष के बारे में भी क्लियर कहा गया। हाँ, सोल कभी परमानेंटली डिसअपियर नहीं होती, हर आत्मा इटर्नल एक्टर है। आज काम रूपी शत्रु का भी उल्लेख था। हाँ, बाबा कहते हैं घर छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन विकार छोड़ने हैं। मतलब रियल रिनाउंसिएशन इनर है। एग्जैक्टली। आज तुम मास्टर नॉलेजेबल बने हो, ये भी बहुत एलिवेटेड फीलिंग थी। हाँ, सुप्रीम फादर जो नॉलेज रखते हैं वही अब बच्चों को दे रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण लाइफ इतनी वैल्यूएबल है। एग्जैक्टली। आज की मुरली का प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है? 5 मेन प्रैक्टिसेस। 1. इस दुनिया को टेम्पररी समझो। 2. शांतिधाम और सुखधाम को याद करो। 3. बाबा और वर्षे की रिमेम्बरेंस में रहो। 4. सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करो। 5. नॉलेज को शेयर करके दूसरों को रिफ्रेश करो। और सबसे पावरफुल लाइन, ये दुनिया कब्रिस्तान बनने वाली है, इसलिए इससे दिल मत लगाओ। मतलब डिटैचमेंट सैडनेस नहीं, हायर डेस्टिनेशन की अवेयरनेस है। एग्जैक्टली। जब सोल को असली घर और असली राज्य याद आ जाता है, तब टेम्परेरी दुनिया का अट्रैक्शन कम हो जाता है। ओम शांति।
सच्ची खुशी तब आती है जब बुद्धि परिस्तान की तरफ लगती है, कब्रिस्तान की तरफ नहीं। ओम शांति। और यही रिमेम्बरेंस सोल को मास्टर पीसफुल और मास्टर हैप्पी बनाती है।